हाँ डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो है मल्टीनोमियल थ्योरम का ही एक और क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद नए टॉपिक पे जाएंगे। तो उसके लिए देखें, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 इन एक्सपेंशन ऑफ 1 + 3x - 2x क्यूब की पावर 10। इसमें कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 बताना है हमें, ठीक है। तो सॉल्यूशन के लिए क्या करें, 1 + 3x - 2x क्यूब की पावर 10 को हम देखें तो मल्टीनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग यहाँ होगा सिग्मा, ठीक है, और यहाँ क्या होगा n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल, q फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल, और पहले वाले की पावर p, दूसरे वाले की पावर q, और तीसरे वाले की विद साइन r। और साथ के साथ हमने ये बताया कि p + q + r ये तीनों का सम, तो तीनों का सम है वो 10 होगा, ठीक है। तो जरा देखें, इसी को आगे बढ़ाएं। सिग्मा n की वैल्यू कितनी है 10, तो 10 फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल, q फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल। अब इसको जरा सिंप्लीफाई करें, तो सिंप्लीफाई करें तो 1 की पावर तो कुछ नहीं 1 ही आएगा, ये देखें तो 3 की पावर q, 3 की पावर q आ गया, इंटू -2 की पावर r, 3 की पावर q और -2 की पावर r। और देखें x की पावर ये कितना हो गया q और ये हो गया 3r, तो q + 3r ये आया। यदि यहाँ पे हम देखें तो ये x की पावर 7 है और यहाँ x की पावर है q + 3r। इसका मतलब क्या है, q + 3r की जो वैल्यू है वो 7 होनी चाहिए, तो q + 3r = 7। और साथ के साथ हम देखें तो p + q + r ये 10 है, ठीक है। अब हमें p q r तीनों की वैल्यू पता चल जाए, तो अब देखिए अननोन या अज्ञात राशि हमारी 3 है और इक्वेशन 2 ही है, तो ये सॉल्व होना पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमने क्या किया, r की वैल्यू 0 ले ली है। r की वैल्यू 0 लें तो q की वैल्यू कितनी हो गई, q की वैल्यू हो गई 7। तो r की वैल्यू 0 और q की वैल्यू 7, तो p आ गया आपका 3। एक पॉसिबिलिटी ये बनी है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, r की वैल्यू लें 1, r की वैल्यू मान लीजिए 1 ले लिया हमने, तो यहाँ रखें r की वैल्यू 1 रखेंगे तो q आएगा 4, q आ गया 4, तो r 1 है q 4 है, तो p आ गया 5। और देखें जरा थर्ड देखें, r जो है हमारा, अब 2 कर दें, r की वैल्यू 2 रखेंगे तो q आ जाएगा 1। जब आपका r1 है r2 है q1 है, तो p आ गया 7। अब हमने यदि r की वैल्यू बढ़ा दी तो q नेगेटिव में आ जाएगा, जबकि हमें ये पता है p q r तीनों ही
0 और 10 के बीच में हो सकते हैं। ठीक है, तो रखिए जरा। देखिए समेशन लगा, इसका मतलब क्या है, पहली बार ये वैल्यू लेनी है, फिर ये और फिर ये, फिर तीनों को ऐड करना है। तो पहले वाले केस को लें पहले, तो क्या आएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल, पहले वाला केस ले रहे हैं तो 3 फैक्टोरियल आ गया इंटू q फैक्टोरियल मतलब 7 फैक्टोरियल, और फिर हुआ 0 फैक्टोरियल, तो 0 फैक्टोरियल का तो कोई मतलब नहीं है, इंटू 3 की पावर q, q का मतलब 7, तो 3 की पावर 7 आ गई, इंटू -2 की पावर 0 मतलब 1 आ गया। और ये तो हमें x पावर 7 तो निकालना ही निकालना है, तो ये जो हमारा निकल रहा है वो क्या निकल रहा है, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7, ये पहले वाला है। अब दूसरे वाले को लें जरा, तो ये आएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन, नीचे वाले में p है 5 फैक्टोरियल, q है 4 फैक्टोरियल और r है 1 फैक्टोरियल इंटू 3 की पावर 4 इंटू -2 की पावर, r कितना है यहाँ 1, प्लस 10 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ये आ गया। अब 3 की पावर q, तो 3 की पावर 1 आ गया और -2 की पावर 2, क्या है, तो इसको ओपन करें तो कितना आएगा 10 इंटू 9 इंटू 8, 7 फैक्टोरियल तो कैंसिल हो जाएगा, और ये आया 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये हो गया 3 की पावर 7, ये तो ये आ गया। अच्छा दूसरे वाले में देखें तो माइनस आ गया यहाँ, 10 फैक्टोरियल को करें तो 10 9 8 7 6, इससे ये कैंसिल हो गया, और फिर ये आया 4 3 2 1 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 2, ये आया प्लस 10 इंटू 9 इंटू 8 अपॉन 2 इंटू 3 इंटू 2 स्क्वायर, ये आया। तो इससे ये कैंसिल, इससे इसको काट दें 5 बार, और इससे इसको काटा 3 की पावर 6, तो कितना बचा, तो 3 की पावर आपका बच गया 8 इंटू कितना बचा 8 और 5 40, क्या है माइनस, और देखें जरा इससे ये कैंसिल हो गया, इस 3 से ये 2 बार कट गया, तो अब 1 2 ये 1 2 ये और 1 2 यहाँ से आया, 2 की पावर 3 आ गया, 1 2 इसमें से 1 2 ये और 1 ये, अच्छा 3 की पावर 4 ये है, 3 की पावर 4 ये और ये 3 की पावर 6 बचा, ठीक है। अब बचा आपका 5, प्लस इससे ये 5 टाइम्स, कितना आ गया ये 40
अच्छा आगे इसलिए आ गया, और 3 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 2, ये आ गया। इसको अपन लिख सकते हैं 5 इंटू 2 की पावर 3, 3 की पावर 8 माइनस 5 इंटू 2 की पावर 3, 3 की पावर 6 प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 8 हो गया, तो मतलब 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 4। अब सभी में कॉमन की बात करें, सभी में कॉमन की बात करें तो 2 की पावर 3 सब में कॉमन है, 3 की पावर 4 सब में कॉमन है, 2 की पावर 3 कॉमन है, 3 की पावर 4 कॉमन है, तो क्या बचा है यहाँ 5 इंटू 3 की पावर 4 माइनस ये पूरा का पूरा चला गया, यहाँ बचा 3 की पावर 2 इंटू 5 प्लस 2 की पावर 3, 5 इंटू 2 की पावर 3, ये आ गया। 5 भी कॉमन ले लें तो 5 इंटू 2 क्यूब इंटू 3 की पावर 4, ये आ गया 3 की पावर 4 माइनस 3 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, ये आ गया। तो ये आ जाएगा फाइनली जब इसको सॉल्व करोगे तो 2 की पावर 4, 3 की पावर 3 इंटू 5 इंटू 29, ये आ जाएगा, फाइनली सॉल्व हो गया आएगा। कोई दिक्कत बताएं? अब आगे चलें। नेक्स्ट है some problems on application of binomial theorem। इम्पोर्टेंट है ये, इसको देखें जरा। क्वेश्चन लेते हैं, लेट r इक्वल टू 5√5 प्लस 11 की पावर 2n प्लस 1 एंड f equal to r minus greatest integer r, where this sign represents greatest integer function, then prove that r into f equal to 4 की पावर 2n प्लस 1। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। तो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं।
इसलिए इस तरह के क्वेश्चंस को समझें। तो ये जो आपको दिया हुआ है n यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर है, n क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है, n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर, हमने ये सपोज कर लिया, या नेचुरल नंबर है, कुछ भी कह सकते हैं। अब यदि हम यहाँ पे बात करें तो 5√5, तो 5 इंटू √5, तो √5 होता है 2.23। देखिए ऐसे अलग से देखें तो 5 इंटू 2.23 प्लस 11, तो ये आ गया 11.23 प्लस 11, उसकी पावर 2n प्लस 1 यानी 22.23। अब n हम पॉजिटिव इंटीजर लेना है, नेचुरल नंबर लेना है, कुछ भी ले सकते हैं। n मान लो नेचुरल नंबर लिया तो 3 आया मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल। तो जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो कुछ वैल्यू पॉइंटों में आएगी। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के लिए कुछ भी आया 1 2 3 4 5 6.23, मतलब कहने का मतलब है कुछ तो इंटीजर पार्ट होगा और कुछ फ्रैक्शन वाला पार्ट होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये r का इंटीजर प्लस f, ये होगा 5√5 प्लस 11 की पावर 2n प्लस 1। देखें जरा इसकी जो वैल्यू आएगी, अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया कि 5 इंटू √5 की वैल्यू, आपने √5 की वैल्यू रख दी तो आ गई, और उसमें 11 ऐड कर दिया तो आ गया। इसका क्यूब करें या पावर 5 करें, कुछ भी करें, तो ये पूरा का पूरा इंटीजर तो आएगा नहीं, कुछ भी पॉइंट में आएगा। तो मान लीजिए ये आया तो 1 2 3 4 5, ये तो इंटीजर हो गया, मतलब उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, और ये जो पार्ट है वो फ्रैक्शनल पार्ट हो गया। ये f है और ये r का ग्रेटेस्ट इंटीजर है। तो r का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस f की वैल्यू ये होगी। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर r प्लस f, अच्छा ये जो f होगा वो कहाँ से कहाँ लाई करेगा? 0 और 1 के बीच में होगा, फ्रैक्शन में आएगा ना। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर r प्लस f, अब इसको यदि एक्सपेंड करें तो क्या आएगा? 2n प्लस 1 c0, 5√5 की होल पावर 2n प्लस 1, प्लस उससे अगला आएगा 2n प्लस 1 c1, 5√5 का पावर 2n और 11 की पावर 1। इसी तरीके से क्या आएगा? 2n प्लस 1 c2, 5√5 की होल पावर, इसमें से इसको माइनस करो तो 2n माइनस 1 और 11 का होल स्क्वायर। इसी प्रकार से चलता रहेगा ये, इसका एक्सपेंशन ऐसे ही चलेगा। अच्छा, अब मान लीजिए इन दोनों का डिफरेंस करें। ये मान लीजिए हमारी है इक्वेशन नंबर 1। एक क्वेश्चन समझ लीजिए, इसी पर बेस्ड हम 3-4 क्वेश्चन कराएंगे। कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट से। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर r प्लस f की वैल्यू यही है। अब मान लीजिए यही जो है इसका अपोजिट साइन है, 5√5 माइनस 11 की पावर 2n प्लस 1। अब जरा इसको देखें, 5√5 माइनस 11 की होल पावर 2n प्लस 1। तो अभी इसकी वैल्यू निकाली थी जब ये दोनों ऐड हुए थे, तो अभी कितना आ जाएगा? 11.23 माइनस 11 की होल पावर 3। तो मान लीजिए पॉइंट में आया, और तो ये पॉइंट में ही आएगा, कुछ फ्रैक्शन में आएगा मतलब। तो ये फ्रैक्शन में आएगा, तो ये हमने सपोज कर लिया f डैश, ये लेट कर लिया, कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी। और f डैश की भी यदि हम बात करें तो वो भी 0 और 1 के बीच में आएगा, ठीक है।
आएगा। अब इसको एक्सपेंड करें तो क्या आएगा 2n + 1 c0 5√5 की पावर 2n + 1 प्लस 2n + 1 c1, सॉरी बीच में नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा, माइनस 2n + 1 c1 5√5 की होल पावर कितनी आ गई 2n × 11 प्लस 2n + 1 c2 5√5 की पावर 2n माइनस, ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब जो इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 2 है, इन दोनों को हमें ऐड करना है या माइनस करना है। ये हमें इस बात को देखना है कि हमारे रूट वाले टर्म्स कैसे गायब हो सकते हैं। यदि इन दोनों को ऐड करें तो रूट वाले टर्म बच जाएंगे, क्योंकि ये कैंसिल हो गया, मान लीजिए ये हो गया। तो 5√5 तो ये पॉइंट में वैल्यू होगी, उसकी पावर ये करेंगे तो पॉइंट में आ जाएगा। इसलिए एक में से 2 माइनस करें, यही मेन चीज है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो यही है कि किसको प्लस करना है किसको माइनस करना है। तो इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं। माइनस का कारण ये है कि ये वाले टर्म हमें कैंसिल आउट करने हैं। तो क्या आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर r प्लस f माइनस f डैश इक्वल टू, अब माइनस करोगे तो ये कट जाएगा, वो डबल हो जाएगा, तो ट्वाइस 2n1 c1 5√5 की होल पावर 2n × 11। इससे अगला क्या आएगा 2n + 1 c3 5√5 की होल पावर कितनी आएगी 2n - 2 × 11 का होल क्यूब। इसी प्रकार से ये चलता रहेगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर r प्लस f माइनस f डैश इक्वल टू, अब यहाँ की यदि बात करें n मान लीजिए कुछ भी है, n की वैल्यू मान लीजिए 1 है, तो ये 3c1 आएगा 5√2 और स्क्वायर हो जाएगा, मतलब रूट नहीं आएगा। तो 2 और ब्रैकेट के अंदर आएगा इंटीजर वैल्यू। अब जो वैल्यू मिलेगी ब्रैकेट में वो इवन भी हो सकती है और ऑड भी हो सकती है, लेकिन उसके सामने 2 लिखा है तो इवन इंटीजर हो जाएगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर r प्लस f माइनस f डैश इक्वल टू हो गया ये इवन इंटीजर। ठीक है। तो अब यहां से यदि हम देखें f माइनस f डैश इवन इंटीजर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर r। अब ये इंटीजर है और ये भी इंटीजर है, तो इंटीजर से इंटीजर जाएगा तो इंटीजर ही बचेगा। f माइनस f डैश इक्वल टू इंटीजर, पक्का है। तो ये इवन इंटीजर है और वो ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो इंटीजर में से इंटीजर माइनस होगा तो पक्का है इंटीजर ही बचेगा। हाँ, अब जरा यहाँ आ जाए। यहाँ हमने देखा था कि f जो है 0 और 1 के बीच में है और f डैश भी 0 और 1 के बीच में है। अब इसका मतलब क्या हुआ, f भी 0 और 1 के बीच में और f डैश भी 0 और 1 के बीच में है, और दोनों का डिफरेंस या अंतर जो इंटीजर कब आ सकता है, भाई ये वैल्यू तो फ्रैक्शन में होगी, ये फ्रैक्शन में होगी, तो दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 0 ही आ सकता है, और तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। तो f माइनस f डैश इक्वल टू 0, यानी कहने का मतलब क्या हुआ, f डैश इक्वल टू f आ गया। f डैश इक्वल टू f कहिए या f इक्वल टू f डैश कहिए, ठीक है ना।
अब देखें जरा, एफ आया आपका एफ डैश के इक्वल, और एफ डैश क्या लिया था हमने 5√5 माइनस 11 की पावर 2n+1, ये आ गया एफ डैश। एफ और एफ डैश सेम। अब हमें किस किस का मल्टीप्लाई करना है, r इंटू एफ। तो जो रिक्वायर्ड वैल्यू है r इंटू एफ, आर की वैल्यू कितनी है 5√5 प्लस 11 की पावर 2n+1, और f की वैल्यू हो गई 5√5 माइनस 11 की पावर 2n+1। हाँ, तो r इंटू एफ की वैल्यू आएगी 4 की पावर 2n+1। ये प्रूफ करना है इसमें। अब इसके बाद नया क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इफ i प्लस एफ दिया हुआ है 5 प्लस 2√6 की पावर n, 5 प्लस 2√6 की पावर n। यहाँ पे i तो आपका पॉजिटिव इंटीजर है और n भी पॉजिटिव इंटीजर है, और जो f है ये फ्रैक्शन है, पॉजिटिव फ्रैक्शन, जिसकी वैल्यू 1 से कम है। तो i प्लस एफ इंटू 1 माइनस एफ की वैल्यू 1 के इक्वल हमें प्रूव करनी है। अब जरा हम बात करें तो 5 प्लस 2√6, √6 की वैल्यू होगी √2 इंटू √3, यानी 5 प्लस 2 इंटू 1.41 इंटू 1.732। तो ये कोई ना कोई वैल्यू फ्रैक्शन में आएगी, मान लीजिए 11.23 या कुछ भी आई, समथिंग। तो उसमें 11 तो आई हो गया और एफ ही हो गया। एफ के बारे में बताया भी है कि पॉजिटिव फ्रैक्शन है और 1 से कम है उसकी वैल्यू। तो आई प्लस एफ इक्वल टू, और एन भी आपका पॉजिटिव इंटीजर है, तो पॉजिटिव इंटीजर हमने तो एक ही लिया, एक के अलावा कुछ भी लोगे तो ये आई की वैल्यू फ्रैक्शन में आएगी। तो इसको ओपन करें तो क्या आएगा, NC0 5 की पावर n 2√6 की पावर 0, NC1 5 की पावर n-1 2√6 की पावर 1 प्लस NC2 5 की पावर n-2 2√6 की पावर 2। इसी तरीके से चलता जाएगा, लास्ट में आएगा NCn 5 की पावर 0 2√6 की पावर n। ये मान लो आपकी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। बिल्कुल जैसा पहला क्वेश्चन था सेम उसी के जैसा है। अब इसका अपोजिट साइन ले लें, तो 5 माइनस 2√6 की होल पावर n। अब यही वैल्यू 5 में से इसको माइनस करें, तो 5 में से माइनस करें तो ये पॉइंटों में आएगी, तो पॉइंटों में आएगी मतलब फ्रैक्शन में। तो ये वैल्यू हमने सपोज कर ली कि ये एफ डैश है। यहाँ पे यदि हम बात करें तो एफ 0 और 1 के बीच में है, और यहाँ भी एफ डैश भी 0 और 1 के बीच में है। इसको यदि हम ओपन करें, तो एफ डैश आएगा, इसको ओपन करिए तो एक्सपेंशन यही आएगा, इसके सारे टर्म पॉजिटिव थे, इसके पॉजिटिव नेगेटिव आएंगे तो क्या आएगा, NC0 5 की पावर n 2√6 की पावर 0 माइनस NC1 5 की पावर n-1 2√6 की पावर 1 प्लस NC2 5 की पावर n-2 2√6 का होल स्क्वायर। इसी तरीके से जाएगा, और इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 2।
अब हमें ये देखना है कि दोनों इक्वेशंस को, पहली और जो दूसरी है, उन दोनों को ऐड करें या माइनस करें। बस ऐड करने या माइनस करने में ये देखना है हमें कि ऐड करने से रूट वाले टर्म नहीं बचेंगे, मतलब पूरी तरह इंटीजर बचना चाहिए। तो इन दोनों को ऐड करोगे तो ये कट जाएंगे और ये आपका इंटीजर है, तो दोनों को ऐड कर दीजिए। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 दोनों को ऐड कर दिया। 1 और 2 को ऐड किया तो I प्लस एफ प्लस एफ डैश। अब इन दोनों को ऐड करें तो ये कट जाएगा, ये डबल हो जाएगा। तो ट्वाइस एन सी 0 5 की पावर n, ये 2 रूट, ये तो वही हो गया, प्लस एन सी 2 5 की पावर n माइनस 2 रूट 6 का होल स्क्वायर। इस तरीके से जाएगा ये। तो I प्लस एफ डैश 2 इंटू ये जो ब्रैकेट के अंदर की जो वैल्यू होगी वो कैसी होगी, इंटीजर होगी। तो I प्लस एफ डैश दिया जाएगा, इवन इंटीजर आ गया। तो यहाँ से एफ प्लस एफ डैश निकालें तो इवन इंटीजर माइनस आई इंटीजर है, तो ये इवन इंटीजर है और ये इंटीजर है। अब ये इंटीजर इवन इंटीजर भी हो सकता है, ऑड इंटीजर भी हो सकता है, मतलब फाइनली ये इंटीजर बचेगा। अब हमें पता है कि एफ 0 और 1 के बीच में और एफ डैश भी 0 और 1 के बीच में, और दोनों को ऐड करके इंटीजर लाना है, मतलब ये भी पॉइंटम है और ये भी पॉइंटम है। तो दोनों पॉइंट वाले मिल करके इंटीजर वैल्यू लाएं तो एक ही ला सकते हैं, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो इस एफ को उधर भेज दें क्योंकि हमें यहाँ प्रूव करना है इसकी लेफ्ट हैंड साइड में 1 माइनस एफ लाना है। तो 1 माइनस एफ की वैल्यू आ गई एफ डैश। तो 1 माइनस एफ की वैल्यू एफ डैश क्या लिए थे, 5 माइनस 2 रूट 6 की होल पावर n, ये आ गया 1 माइनस एफ आ गया। और I प्लस एफ पहले से ही है अपने पास। तो अब लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, I प्लस एफ इंटू 1 माइनस एफ। I प्लस एफ का है आपका 5 प्लस 2 रूट 6 की पावर n, और ये होगा 5 माइनस 2 रूट 6 की पावर n। तो I प्लस एफ और ये आया 1 माइनस एफ, और ये कितना आ गया 5 प्लस 2 रूट 6, 5 माइनस 2 रूट 6 की होल पावर n। तो I प्लस एफ 1 माइनस एफ इक्वल टू आ गया 1। यही राइट आंसर है, यही प्रूव करना है। दो क्वेश्चन के बाद तो समझ में आ जाना चाहिए। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं।
एक क्वेश्चन और देखें। If 7 plus 4 root 3 की power n equal to I plus f, where I is an positive integer and f is a proper fraction, so that I plus f 1 minus f equal to 1। सेम है ये क्वेश्चन, इसमें कोई अंतर नहीं है, बस केवल वैल्यू का अंतर है और तरीका सेम है। देखिए यहाँ i प्लस स्मॉल f था तो बस वही अंतर आ गया है, इसलिए इस क्वेश्चन को खुद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू √2 + 1 की पावर 6 इज, ये फिलिंदर लाइन का क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन देखें, सेम उसी का जैसा क्वेश्चन है। तो √2 + 1 की पावर 6, और देखिए √2 + 1, तो √2 हो गया 1.41 + 1 की पावर 6, यानी 2.41 की पावर 6 आया। 2.41 की पावर 6 यदि हम करेंगे तो ये कोई ना कोई फ्रैक्शन में आएगी वैल्यू, तो फ्रैक्शन में आएगी मतलब उसमें एक इंटीजर आएगा और एक फ्रैक्शन आएगा, ठीक है। तो I प्लस f, इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। ये बात जरूर है कि f जो है आपका 0 और 1 के बीच में होगा, तो इसको एक्सपेंड करें तो क्या आएगा, सबसे पहला टर्म आएगा √2 की पावर 6, क्यों, क्योंकि 6c 0 के हिसाब से आएगा। फिर आएगा 6c1, √2 की पावर दोनों का डिफरेंस और 1 की पावर 1, प्लस 6c2 √2 की पावर 4 इंटू 1 का स्क्वायर, इसी तरीके से चलता जाएगा ये। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं, ठीक है। अब यदि √2 - 1 की पावर 6 दें तो √2 - 1, इसमें से माइनस करें तो 0.41 बचेगा, और 0.41 की पावर 6 करोगे तो पॉइंट में ही आएगी। तो ये अपन ने सपोज कर लिया कि ये f डैश है, और यहाँ f डैश भी कहाँ से कहाँ होगा, 0 और 1 के बीच में होगा। तो f डैश क्या आएगा, इसको खोलें तो √2 की पावर 6 माइनस 6c1 √2 की पावर 5 इंटू 1 प्लस 6c2 √2 की पावर 4 इंटू 1 स्क्वायर माइनस, इस तरीके से चलेगा। और ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब हमें ये देखना है कि इन दोनों को ऐड किया जाए 1 और 2 को, या माइनस किया जाए। तो ऐड करने, देखिए ये सेकंड टर्म में रूट में बचेगी वैल्यू, तो ये हमें काटनी है, तो ऐड करना पड़ेगा। एडिंग 1 and 2 वी गेट, क्या मिलेगा हमें, I प्लस f प्लस f डैश। दोनों को ऐड करोगे तो ये वाले टर्म कैंसिल होते जाएंगे, तो ट्वाइस √2 की पावर 6 प्लस 6c2 √2 की पावर 4 इंटू 1 हो जाएगा, प्लस 6c4
√2 की पावर 2 प्लस 6c6 √2 की पावर 0। I प्लस f डैश, इसको सॉल्व कर लें। √2 की पावर 6 तो 2 की पावर 3 हो गई, यानी 8 आ गया ये, प्लस 6c2 हो गया, 6 × 5 डिवाइड बाई 2 यानी 15 ही आ गया, और 4 आ गया ये। 6c2 फिर से 15 आ गया, और फिर 2 आ गया, और ये 1 आ गया। तो I प्लस f डैश, तो 2, ये कितना आ गया? 60, 90, 91, 99 आ गए। I प्लस f डैश इक्वल टू 198। हमें पता है कि f 0 और 1 के बीच में है, और f डैश भी 0 और 1 के बीच में है। तो f 0 और 1 के बीच में है, और f डैश भी 0 और 1 के बीच में है। तो दोनों का जो सम करेंगे, ये 0 1 के बीच में है, और इंटीजर ही लाना है, क्योंकि ये इंटीजर है, तो इंटीजर ऐड होकर इंटीजर आ सकता है, तो ये 1 हो सकता है। यानी I प्लस 1 इक्वल टू 198, यानी I की वैल्यू आ गई 198 माइनस 1, यानी 197 आ जाएगा यहाँ पर। तो इस प्रकार से ये टॉपिक खत्म है।